जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं भाई साहब। तो इसमें जो है आपका आर.एस. अग्रवाल चल रहा है और आर.एस. अग्रवाल में आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका चल रहा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। और इसमें आपके क्वेश्चन 40 हो चुके थे और हम जो है भाई आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। सही है। तो वैसे तो उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा, इसमें क्वेश्चन वगैरह आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सही है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, या भी इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 41 की। ठीक है। आप थोड़ा बस टाइमिंग अपना बढ़िया रखिए, टाइम से पढ़िए, अच्छे से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, सब सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। ठीक है। तो इसमें जो है आपका 41वां क्वेश्चन आज है। तो इसने कहा इसमें कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 3341 और इसने कहा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो कितना है 891। ये संख्याएं हमें बतानी है। तो बात करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका 41 है। इसने हमें यहाँ पर बताया है कि भाई दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 3341 है और वर्गों का अंतर 891। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग x² प्लस y² 3341 है। ठीक है। और इसके बाद जो है अंतर जो है वो 891, x² माइनस y² 891 इसने दिया है। देखिए ये चीज हमें मिली हुई है, कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से उठा लीजिए, बहुत ही आसान पड़ेगा। मैं आपको बता दूं इसमें कि जैसे मैंने इसमें 46 और 25 पहला ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ये ऑप्शन 46 25, तो हमें पता है 46 का जो वर्ग होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, वो बनता है 2116 और यहाँ पर जो है 25 का कितना आ जाएगा 625। तो आपने देखा एक बात यहाँ आपने देखी कि 21 और 6 2700, लगभग 2700 से 2741 बन रहा है। तो मतलब ये तो यहाँ पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। बात दूसरे की करते हैं 46 और 35। अगर आपको ये 46 का मतलब वर्ग नहीं समझ में आया कैसे, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप वर्ग कर सकते हैं, वर्ग का तरीका भी मैंने बता रखा है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन में 46 और 35 दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2116 ही बनता है और 35 का तो 1225 हो जाता है। ठीक है। ये वर्ग का जो मैंने तरीके बताए थे आप उससे कर सकते हो। अगर आप ये देखते हो तो 21 12 33 3341। ठीक है। ये जो योग बनता है वो 3341 बनता है। अब आपको अंतर करने की जरूरत है ही नहीं, यही ऑप्शन आपका बनेगा। अगर आप इसमें दूसरा ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन देखते हैं तो वो तो बहुत कम बनता है। ठीक है, एक इनमें से कोई नहीं है, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही ऑप्शन बनेगा। अगर वर्गों का योग इतना आ गया तो ऑटोमेटिक अपने आप ही अंतर वो झुकतू बनना है। दूसरा तरीका, ठीक है ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है, आप फटाफट चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। और अगर इसके बाद का बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप इसमें ये कर सकते हो, आपको करना क्या पड़ेगा इसके बाद। अगर आप जुगतु इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एक बार जुड़े हुए हैं और एक बार ये संख्या घटे हुए हैं। भले वो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर टेंशन मत लो। मैंने बताया था कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर हो तो आप डायरेक्ट उसमें क्या करिए, अगर मुझे बड़ी संख्या, बड़ी यहाँ क्या रहेगी, इसमें x² है, x² में से y² घटा है, तो वो जो रहेगी आपकी 3341
माइनस 891 सॉरी प्लस और बटे 2, ये आपको एक्स स्क्वायर में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर x का मान निकालना है तो मैं यहाँ x का मान निकालता हूं तो उसके लिए मुझे इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसे जोड़िए, 2 से भाग करिए, उसके बाद उसका वर्गमूल करिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को इतना चक्कर में ना पड़े। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे ही करते रहेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि हाँ भाई हमें कैसे करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगता है कि कोई ऑप्शन से कर दिया, कोई मेथड से कर दिया, कोई जो है ट्रिक से कर दिया तो इसमें आप लोगों को क्या है, ये चीज है प्रैक्टिस। देखिए, और ये हथकंडा आपको आना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में मतलब टाइम पे आप पेपर कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता कि पेपर टाइम पे क्लियर होगा। आपको हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार बहुत होशियार बच्चे भी रह जाते हैं, वो कारण क्या होता है, वो लोग सही से मतलब सही सामंजस्य नहीं बिठा पाते, कहाँ को क्या क्वेश्चन करना चाहिए, किस तरीके से कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, तो उस चीज को आप समझे। ठीक है ना, साम दाम दंड भेद सब लगा देने हैं जो आपने सुना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है और उनके वर्गों का योग दिया है, हमें छोटी संख्या पूछ रहा है। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 34। इसने कहा वर्गों का योग, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 650। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये होता, यहाँ पर ये होता अगर माइनस में, ठीक है ना, तो हम एक बार जोड़ के एक बार घटा के हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, तो अगर हमें से पूरा क्वेश्चन करना है तो एक बार प्लस में है तो एक बार हमें से माइनस में चाहिएगा। तो माइनस बनाने के लिए हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो सब जोड़ना पड़ना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें कि भाई अगर हम दो संख्याएं ऐसी देख ले कि जिनका जो है यहाँ पे योग कितना 34 हो जाता है, ठीक, तो उनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 650 हो जाना चाहिए, वही संख्या होंगी, तो क्या दिक्कत है उसके लिए। और हमें ऑप्शन भी मिले हुए हैं तो भाई हम उनका क्यों ना यूज करें। तो अगर हम इसमें छोटी संख्या की बात करते हैं ऑप्शन से ए, अगर मैंने ऑप्शन उठाया इसमें पहला 11, अगर मैं 11 रखता हूं छोटी संख्या तो मुझे दूसरी संख्या कितनी रखनी पड़ेगी कि 34 हो जाए, तो यहाँ मुझे पता है कि भाई 23 रखनी पड़ेगी। सही है, और अगर हम देखते हैं कि इसका जो वर्ग होगा वो 121 होगा और 23 का जो है 529 होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाता है, और यहाँ पर 6 हो जाता है, 650 हो रहा है। तो भाई पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आपको कोई भी दिमाग फालतू खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस ये सब तरीके जो मैं ऐसी तरह बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस में लाने हैं बस। ठीक है ना, इन्हीं हथकंडों की वजह से हम जो है टाइम पे पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा तरीका आपको क्या बनना था, दूसरा तरीका ये है, अगर मुझे x माइनस वाई चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे उसमें से क्या घटाना चाहिए कि वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, किसके बराबर हो जाए, तो देखिए ये जोड़ना चाहिए, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy होगा। ठीक है ना, माइनस 2xy होगा। तो हम इसमें माइनस के हैं जबकि हमें चाहिए किसमें, प्लस में चाहिए, या मैं इसमें से इसके बराबर कर देता हूं। तो इसमें से मैं क्या घटाता हूं, मैं इसमें से यहाँ पर कितना प्लस कर देता हूं, कितना 2xy। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, बराबर कितना 650 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ना तोड़ना ऐसे करना, उसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है अपना इस तरीके से करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई एक संख्या x मान ली जाए, दूसरी 34 माइनस एक्स मान ली जाए। ठीक है ना, एक x हो जाएगी और एक 34 माइनस एक्स हो जाएगी, और इसका स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर बराबर कितना 650, या फिर ये करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी यहाँ एक्स वाई की समस्या बनेगी इसमें, तो ये आपको करना पड़ेगा, तब इसमें देखिए कैसे होगा। तो इस चक्कर से बचना ही बेहतर है। क्यों करें जब हम फालतू उसमें, जब हमें आसानी से कोई क्वेश्चन हो रहा है। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि ऐसी संख्या हमें बतानी है जिनमें अंतर तो होना चाहिए 5 का, ठीक है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को अगर हम भाग दें तो उनका भागफल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो समझिए कैसे कैसे आप कर सकते हो। 45, सबसे पहले आप इसे एक बार ऑप्शन से देखिए कितना आसान लगेगा आपको। 12 7, ये ऑप्शन ए। बी दिया है इसने 16 11, ठीक। सी दिया है इसने 15 और 15/2, 15 15/2, और डी ऑप्शन आपका दिया है इसने 25/4 5/4, 25/4 और 5/4। देखिए अब कहा है इसने, इसकी शर्त है कि संख्याओं का अंतर 5 है। भाई इनमें भी दोनों में 5 का अंतर है, लेकिन भाग करने में भी भागफल 5 आना चाहिए। 12 को 7 से भाग करोगे तो नहीं आएगा, ये तो कट गया। इनका अंतर तो 5 है, लेकिन 11 से 16 को भाग करेंगे तो 5 नहीं आएगा। इनका अंतर ही गलत है, इनका अंतर ही 5 नहीं है, क्योंकि ये 15 है, ये 7.5 2 से भाग करोगे तो सही है। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, ये आपका आंसर हो जाता है। क्यों भाई, समझे कैसे? अब देखो इनका अंतर, मैं 25 में से जब इसे एलसीएम लेके घटाएंगे तो इसमें से ये घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20/4 और 4 पंजे 20, इनका अंतर तो 5 आ गया। उसके बाद अगर भागफल की बात करें तो 25/4 और बटे में आएगा 5 और बटे का 4 ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो अभी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सही है। इसके बाद है 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8-9 है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3-4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखिए जब कभी 3 संख्याओं की बात करता है या 4 संख्याओं की, जैसे रेशियो में आएगा आपका, ठीक है, फिलहाल 3 संख्या के क्वेश्चन है इसमें मोस्टली। 3 संख्याओं का अनुपात देगा 2 का एक जगह 2 का एक जगह, तो उसमें आपको ये चीज पहचाननी है कि किस संख्या का अनुपात 2 बार है, मतलब दोनों के साथ है। जैसे इसमें बात करते हैं पहली दूसरी, मतलब पहली और दूसरी का अनुपात है, और यहाँ पर दूसरी और तीसरी का। तो दूसरी संख्या ऐसी है जो पहली के साथ भी अनुपात रखती है और तीसरी के भी, तो उस संख्या को आप बीच में रखिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। करने को तो कैसे भी किधर भी रख दो, लेकिन यह है कि आसान अगर हम बनाना है क्वेश्चन को, तो भाई मैं ए बी और सी रखता हूं। तो अनुपात 8-9 है, सही है। और उसके बाद कितना दिया है इसने, 8-9 कहाँ गया यार, 3-4, ये 3 और 4 है। मैंने इस तरह का बताया था कि आप इधर ये 9 लिख लीजिए, इधर कितना 3 लिख लीजिए। देखो अब तो मैं लिख रहा हूँ, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 8 तिया आपको पता है कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। फिर 9 तिया कितना 27 हो जाएगा, 9 चौक, ठीक है ना, कितना 36 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बनता है। अब अगर आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है, 3 से काट सकते हैं, 3 8 24, 3 9 27 और 3 से 12 तिया, तो इसका जो अनुपात है वो 8 9 और 12 बनता है, सही है। अब उसके बाद इसने कहा गुणनफल किस किस का, तीसरी, पहली और तीसरी, इसका और इसका गुणनफल 2400, सही है। तो हमारे यहाँ इसका गुणनफल कितना बनेगा 8 और 12। मैंने आपको बताया था कि जब 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग करोगे तो वर्गमूल होगा, और 3 संख्याओं के गुणनफल से करोगे तो घनमूल होगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी संख्या की बात की गई है, तो मैं इसमें कितने की गुना कर देता हूँ 9 की, तो मुझे कौन सी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या। आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं लिखने में, सही, जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी अपना लिखते रहिए। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ठीक है, और 8 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 8 205, और 5 भाई 25 5 का वर्ग है, अब 5 9 45,
तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी 45 है। वो आपसे कोई सी भी पहली पूछता है 8 की गुना, दूसरी पूछता है 9 की गुना, तीसरी पूछता है तो 12 की गुना। अगर पहली और तीसरी का योग पूछता है 8 और 12 की 20 की गुना कर दो जोड़ के। अगर दूसरी और तीसरी की योग पूछता है तो 9 और 12 की गुना कर दो जोड़ के 21 की। सही है। अंतर पूछता है तो किसी का अंतर पूछता है इनके अंतर की गुना। तो बढ़िया तरीका है, एकदम बढ़िया से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद दिया है तो ये दिया है इसने क्वेश्चन में यहाँ पर 45 में कि भाई तीन संख्याओं में से पहली तथा पहली दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। अब देखो ये पहली की बात कर रहा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। तो पहली जो संख्या है वो दूसरी के साथ भी अनुपात रखती है और तीसरी के साथ भी अनुपात रखती है, समझे। अब ये कहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर हमसे पूछा गया है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं ये 45 आपका क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं बी, ए और सी लिख देता हूँ। और इसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, दूसरी ये है पहली है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। ये तीसरी संख्या की क्या है भाई, आधी है। तो मतलब ये क्या रही होगी, 4 रही होगी, यानी कि पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। देखिए आप इसे पहली को भी रख के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में फिर प्रॉब्लम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ठीक रहेगा। अब इसने कहा 56 औसत है, अगर इनका औसत 56 है तो योग कितना हो जाएगा, 3 संख्या है 3 की गुना कर दो इसमें। अब इनका योग इतना, हमारा 1 और 2 3 और 3 और 4 7। अब जिसकी पूछा है उसकी गुना कर दीजिए। इसने पूछा है आपसे पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली तथा तीसरी, ये है पहली ए तीसरी सी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 कर 2 का अंतर 2 हो जाएगा। तो 7 8 56, 8 24, 24 दूनी 48। तो ये क्या रहेगा, अंतर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तीन संख्याओं का योग दिया है इसने 102। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, देखो प्रथम और द्वितीय का अनुपात 2 और 3 है, और द्वितीय और तृतीय का, मतलब द्वितीय जो संख्या है दूसरी जो संख्या है पहली के साथ भी अनुपात रखती है और तीसरी के भी। तो द्वितीय संख्या मेरे हिसाब से आप वैसे कर सकते हैं, अगर कोशिश करें तो ए बी और सी, अनुपात इनका जो दिया है वो है 2 3 और 5 3, 2 3 और 5 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ भी लिखूं, तो इसकी इसमें गुना हो जाएगी, 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ ये रखोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद इसने दिया है कि 102 इनका योग है, ठीक है, तीन संख्याओं का, और हमारा योग जो बनता है 25 और 9 34। और इसने पूछा है कौन सी संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के लिए हम कितने की गुना करेंगे, 15 की। तो यहाँ बी हमारी संख्या मिल जाएगी, तो 34 से 3 बार तो ये कट जाएगा, और 15 तिया 45। तो आंसर आपका जो बनता है वो 45 आ जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 47 में दिया है तीन संख्याओं में से पहली दो का योग 45 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग वो आपका 55 है, और तीसरी संख्या में पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है।
तो हमें तीसरी संख्या हमें बतानी है इसमें। तो जो पहली बात की है, पहली दो संख्याओं का योग इसने 45। तो पहली दो मैं ए और बी मान सकता हूं, ए और बी का योग 45 है। उसके बाद इसने कहा है कि दूसरी तीसरी का योग 55 है, यानी कि बी और सी का योग जो है वो 55 है। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि तीसरी संख्या में पहली संख्या के तिगुने, तीसरी संख्या व पहली संख्या के 3 गुने, यानी कि 3a का योग कितना है, 90 है। ठीक है भाई, इतना इसने दिया है। उसके बाद हम इसमें से क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूं, इसे और इसे जोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे कि इसमें ए बी सी और ये 3 ए इसमें जुड़ जाएंगे, बी और सी भी जुड़ जाएंगे और बी सी का मान हमारे पास है। देखिए इन्हें जोड़ने पर अगर मैं इसे और इसे जोड़ता हूं तो देखो कैसे होगा, ए ये है और 3 ए इसमें जुड़ जाती है, तो 3 और 1 4 तो ए हो जाती है, और ये बी है इसकी प्लस बी और ये प्लस सी, ये हो जाता है ए इसमें जुड़ चुकी है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे मैं 45 और 90 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 135 हो जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि बी और सी का मान हमें पता है, बी और सी का मान हमें पता है कितना है, 55। तो अगर मैं 4a रखता हूं तो 135 में से कितने, 55 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पे 80 बचेंगे। सही है। अब अगर 80 को मैं 4 से भाग कर देता हूँ, मुझे a मिल जाता है। a कितना मिल जाता है, 4 से भाग करोगे तो 20, तो a का मान कितना मिलता है आपको, इसमें 20 मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब a आ चुका है तो b भी निकल जाएगा, c भी निकल जाएगा, कोई सा निकाल सकते हैं। तो c पूछा है, तो c के लिए मैं इसमें मान रखता हूँ। देखो c बराबर c प्लस 3a बराबर 90, तो यहाँ पे 90 दिया है और ये 3a उधर आ जाके माइनस हो जाएंगे, तो इसमें a की जगह कितना, 20 20 दिया 60 60 आप उधर घटा दोगे तो ये कितना बचता है, 30 बच जाएगा। तो जो c संख्या है वो कितनी मिलेगी, 30 मिल जाएगी आपको। ठीक है। इसके बाद दिया है इसने दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या लिखा है वहां मेरे हिसाब से छोटी होना चाहिए, अब छोटी कर लेना। यदि छोटी संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो, तो छोटी संख्या हमें बतानी है। देखो कैसे कैसे आप कर सकते हैं, या तो आप ये करिए कि यहाँ पर दो संख्याओं का योग 184 है, तो यहाँ पे मैं छोटी मान लेता हूँ x, छोटी जो हो जाएगी वो x हो जाएगी और बड़ी जो हो जाएगी वो 184 माइनस x हो जाएगी। भाई दो संख्याओं का योग जो है ना 184 है। अगर दो संख्याओं का योग 184 है, एक में 4 कर दूं तो दूसरी 180 होनी चाहिए। 180 में से वो 184 में से मैंने 4 घटा दिया इस तरह से, तो ऐसे ही x मान लिया तो x घटा दिया है। अभी कह रहा है छोटी संख्या का 1/3। अब जो छोटी संख्या उसका 1/3, ये तिहाई हो गया। दूसरी संख्या के 7वें भाग से, दूसरी संख्या यानी कि बड़ी 184 माइनस x के 7वें भाग से कितना अधिक है, 8 अधिक है, यानी कि अधिक या कम का मतलब इनका अंतर कितना है, 8 है। कोई दिक्कत नहीं है। सही है। उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम देख लेंगे कितना, 21 बनता है। मैंने यहाँ पे कितने की गुना, 7 की गुना, ऊपर भी 7, तो 7x माइनस यहाँ पे कितना, जब हम कितने की 3 की गुना करते हैं तो 3 3 चौक 12 और 3 18 54 और 1 55। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितने, यहाँ पर 3x और बटे में कितने, 21, 21 की गुना यहाँ हो जाएगी 8 गुना 21, एलसीएम 21 था ना। जितना थोड़ा मतलब एक लाइन कम करने का थोड़ा सा विचार था, या आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो कितने, 10x हो जाएंगे, बराबर 21 8 168 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितने हो जाएंगे, ये 552, तो ये आपको 0 मिलता है। 5 और 6 11 12 और ये 6 और 1 7, 720 और बटे कितना 10, तो x का मान कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसने पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जाहिर सी बात है 72 ही मिलती है, क्योंकि अगर 184 दोनों का योग है तो दूसरी संख्या कितनी, 72 घटाओगे तो कितना बचता है, 112 बचता है। बड़ी संख्या 112 रहेगी। इसके बाद जो दिया है दो संख्याओं का अंतर दिया है 1365। इसने कहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6
और शेषफल 15 मिलता है। तो इन दोनों में छोटी संख्या हमें बतानी है, तो इसको भी थोड़ा सा समझिए। 49, इसने कहा छोटी संख्या, मैंने छोटी संख्या फिर से क्या मानी, x। अगर मैं एक संख्या x मानता हूं तो दूसरी संख्या मुझे क्या रखनी पड़ेगी इस बार, 1365 प्लस x। अब प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इस बार अंतर है। अगर मैं ये कहता हूं कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है और एक संख्या 10 है, तो भाई 10 जोड़ दो, दूसरी संख्या आ जाएगी 1375। ठीक है, तो इस तरह से इस बार अंतर दिया, उस टाइम पे योग दिया था, मैंने योग में से घटा लिया था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिया है इसने कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या ये है, तो अगर बड़ी संख्या 1365 प्लस x है, इसे मैं कितने से भाग देता हूं भाई, छोटी संख्या से भाग देने पर। ठीक है ना, छोटी संख्या से यानी कि x से भाग देने पर भागफल जो है वो कितना, 6 और शेषफल 15। भागफल यहाँ 6 और शेषफल 15। अब थोड़ा शेषफल समझिए कहाँ उसका यूज करना है। देखो, अगर मैं 24 को मैं 5 से भाग करता हूं तो 5 चौक 20 और शेष कितने बचते हैं, शेष यहाँ पर 4 बचते हैं। ठीक है, 4 भागफल और 4 शेषफल। ठीक है ना, जब हम इसे काटते हैं तब, अब देखो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 24 माइनस 4 और बटे 5, तो यहाँ पे कितने घट के 20 बचेंगे और उसे मैं 5 चौक 4 बार पूरा कट जाएगा भागफल। अगर हम भागफल पूरा यहाँ रख रहे हैं तो हमें शेषफल यहाँ से घटा देना चाहिए, तो 15 हम यहाँ से घटा देंगे। ये समझ गए होंगे भाई यहाँ मैंने यहाँ क्यों रखा 15। ठीक है, अब उसके बाद वापस ब्रज गुना कर सकते हैं। 1365 में से 15 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 1350 और यहाँ पे प्लस x और बराबर कितने 6x। ठीक है, एक x उधर जाएगा घट जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, x बराबर 5 सते 35, 270। तो जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 270 में। तो देखो इसके बाद जो दिया है, दो संख्याओं में 3-5 का अनुपात है और उनका लघुत्तम समावर्त्य जो है वो 300 है। इनमें से छोटी संख्या पूछिए, बहुत ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखिए हमारे पास जो है अनुपात है 3-5, ए और बी, 3 और 5 का अनुपात। अब यहाँ पर जो दिया है वो 300 क्या दिया है, वो लघुत्तम समावर्त्य दिया है। थोड़ा समझने की बात है, मैंने आपको बताया था योग को योग से भाग करते हो, अंतर को अंतर से करते हो, गुणनफल को गुणनफल से करते हो। वो अलग बात है कि वर्गमूल या घनमूल हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, करते तो है ना। ऐसे ही यहाँ पर लैसे या मैसे दिया है, तो लैसे को लैसे से भाग करेंगे और मैसे को मैसे से करेंगे, तो इनका लैसे जो बनता है तो वो कितना हो जाएगा, कभी भी दो संख्याएं अनुपात में अगर दी है उनका लैसे जुगत उनका गुणनफल होता है 3 पंजे 15। ठीक है, अगर रेशियो में संख्या है तो उनका मैसे हमेशा 1 होता है। अगर में परफेक्ट रेशियो में है, मतलब हर तरह से कटी हुई है, ठीक है ना, तब की बात है ये। तो यहाँ पर जो है हमने मैसे को रखा, सॉरी लैसे को रखा, लैसे से लैसे को भाग कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है इसमें से छोटी संख्या, तो छोटी के लिए मुझे 3 की गुना कर देनी है, यानी कि ए आ जाएगी। तो 15 दूनी 30, 20 या 60 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो देखो परसेंटेज में कमी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है कि कोई संख्या मान लिया 100% है, उसमें मान लिया 27.5% की कमी कर देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 87 प्राप्त होता है। सही है, तो ये लाइन भी ना लिखें तो ये समझ सकते हो डायरेक्ट, भाई 87 प्राप्त होता है कितना परसेंट कम करने पर, 27.5। तो हम पता है 100% टोटल होता है, तो 27.5 आप घटाते हैं
तो कितना हो जाता है 72.5 हो जाता है। अब ये संख्या पूछी है तो संख्या कितनी होती है 100%, तो अब 100 की गुना कर दीजिए, काटिए, यहाँ आपको संख्या मिल जाएगी। किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है 52 में। देखो बहुत आसान है, डायरेक्ट करते हैं। देखिए 33 प्राप्त होता है कितने की वृद्धि इस बार करने पर, 37.5 की। तो 100 में 37.5 वृद्धि है तो जोड़ दो 137.5। अब वो आपसे संख्या पूछ रहा है तो परसेंटेज में कितनी मानते हो, 100 मानते हो, 100 की गुना। या कुछ और परसेंटेज पूछता है, कहता कि भाई उस संख्या का 50% बताओ, तो 50 की गुना कर देते। सही है भाई, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर देखते हैं भाई हम 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, तो इसमें से जो है सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो भाई आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको बताया था जब क्रमागत संख्या हो वो किसी का गुणज हो सकती है या प्रागत संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, विषम हो सकती है, मतलब अंतर एक समान होना चाहिए। अब 3 का गुणज है तो भाई अंतर समान चलेगा, 3 3 3 3 3 का अंतर है। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में अगर योगफल दिया है तो आप उसका औसत कर लीजिए और बीच की संख्या निकाल लीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 को हम 3 से भाग कर लेते हैं। कितनी संख्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। 3 के 3 क्रमागत, 3 ही गुणज है, 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 30 आता है। जब हमें ये पता है कि 30 है एवरेज और ये 3 का गुणज भी है, तो हमारे पास 3 है तो एक इधर रहा होगा एक इधर, तो बड़ी पूछता है 33 है, छोटी पूछता है तो 27 है। बस इतना क्वेश्चन था भाई। इसके बाद है 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4 बटे 9 प्राप्त हो जाए। देखिए वो ये कह रहा है कि हमें 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दिया है बटे में, ठीक है। 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। मान लिया हमने इसमें x जोड़ा और कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 4 बटे 9। बस यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ब्रज गुना कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 और प्लस यहाँ पे 9x बराबर 9 नम 81, 81 की 4 में गुना करेंगे 4 और 4 अठे 32 और प्लस जो है कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 9x में से 4x घटा देंगे तो भाई 5x बचता है, इधर ये घटा देंगे तो यहाँ पे 4 में से 0 हो जाएगा और भाई 12 में से 8 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से 180। तो 5 से भाग करते हो तो 5 से 5 दिया 15 और 5 छंग 30, तो x का मान जो है इसमें कितना बनता है 36 बनता है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसने कहा है भाई हमें कि दो भिन्नों का गुणनफल जो है वो 14/15 है। सही है, और भागफल जो है हमारे पास वो 35/24 है। तो बड़ी भिन्न इसमें से हमें बतानी है क्या रहेगी। तो देखिए कैसे हो सकता है भाई सबसे पहले तो बात करते हैं गुणनफल। मैंने एक भिन्न x मान लिया है और एक y मान ली है। आप x बटे y रखोगे तो फिर दूसरी a बटे b पूरी भिन्न के लिए आप कोई बात नहीं x और y भी रख सकते हैं। पूरी भिन्न x है और पूरी भिन्न y है, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना है यहाँ पर, क्योंकि दो भिन्न हो जाएंगे ना, फिर एक x बटे y तो दूसरी a बटे b ऐसे करके रखना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 14/15। जबकि इसने कहा है भागफल। भागफल का मतलब है मैं एक भिन्न को बड़ी को छोटी से भाग करके दूसरी को इससे पहले को दूसरी से भाग करता हूं तो 35/24 मिलता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या मिल सकता है, अगर मैं इसकी गुना इसमें कर दूं तो एक कट जाएगा इसमें से। देखो x गुना y और गुना x बटे y बराबर हो जाएगा 14/15 और इसकी गुना कर देंगे 35/24। इससे फायदा क्या हुआ, एक संख्या गई कम से कम। अब हमें एक का ही तो पता करना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 सते 35, तो 2 से कट जाएगा है ना, और वही आपका 2 से 12 बार हो गया और 2 से आपका 7 बार हो गया। देखिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, अब इसे पूरे गुना करने की जरूरत नहीं, वैसे तो खैर ज्यादा कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर होगा तो आपका एक्स का मान कितना होगा, 7 7 49 में से 7 हो जाएगा और यहाँ 36 में से कितना 6। तो एक भिन्न तो ये है 7/6।
अब देखिए एक बार, इसने आपसे कहा था कि इसमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न कितनी है, 7/6 ही है। अब कैसे पता चल गया, देखिए अगर हमने दोनों भिन्नों की गुना की तो 14/15, यानी कि 14 को 15 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब कहने का एक से भी कम आएगा, एक बार भी नहीं कटेगा। जबकि ये x का मान आया है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमें ये पता चला कि यहाँ दोनों का गुणनफल करके एक से भी कम आया, जबकि यहाँ इसका अकेली का ही एक से ज्यादा है। तो जो दूसरी भिन्न रही होगी y, वो कम रही होगी, उसने इसे कम कर दिया होगा। बाकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया x का मान आ गया, x का मान मैं यहाँ रख देता हूं तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर जैसे 14/15, तो ये जो x का मान है ये बटे में जाएगा, जब हम इसे बटे में ले जाएंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये कितना आएगा 4/5। तो ये आपकी कम छोटी भिन्न है, ये आपकी बड़ी भिन्न है। तो ये सब इसमें करना था, सही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में दिए दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग वो 46/21 है, और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो अंतर है वो 10/21 है। तो ये संख्याएं निम्न में से कौन सी है, ये आप समझिए, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग 56, तो मान ली संख्या x है तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और प्लस 1 दूसरी हो जाएगी y संख्या, तो 1/y हो जाएगा। व्युत्क्रमों का योग है 46/21, और इसने कहा है यहाँ पर अंतर 1/x माइनस 1/y, वो हो जाएगा 10/21, ये इसने दिया है। देखिए अगर इसे पूरा करते हैं तो आप इसमें देखेंगे एक्स वाई के मान निकालने, ज्यादा चक्कर में पड़ना बेकार है, ठीक है। आप यहाँ क्या करिए, आप एक्स का मान मतलब ऑप्शन से जो है आप इसमें कोशिश करिए, ऑप्शन से मैं बताता हूँ, देखो कैसे। पहला ऑप्शन आपका इसमें जो है वो कितना 3/3 और 3/29 है, सही है। और अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसमें कितना दिया है 8/21 और 5/21 है। सी ऑप्शन आपका इसमें कितना है, वो दिया है 3/4/3 और 6/7 दिया है। और डी ऑप्शन आपका जो दिया है वो 3/4 और 7/6 दिया है। ये ऑप्शन आपके पास है। देखिए बहुत ही आसान है। पहली बात तो एक पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि जोड़ने घटाने पे एलसीएम 21 आ रहा है जब भिन्न को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर उल्टा करने पर, ये भी ध्यान रखिए व्युत्क्रम है, इस चीज को आप सोच के चलिए, उल्टी करने पर जब हम इसे उल्टा करते हैं तो इसका ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 और प्लस 29/3, तो इनका एलसीएम तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो गलत है, ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे, ये ऊपर, तो एलसीएम मतलब नीचे 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 में 40 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसका व्युत्क्रम कर देता है तो 4 नीचे और 6 नीचे, तो 6 4 का एलसीएम 12 हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसे उल्टा करते हैं तो इनका एलसीएम क्या होता है 21 आएगा, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए जोड़ कर देखिए, एलसीएम कितना 21, इनका उल्टे करें ना, व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो 4 में कितने की गुना 7 की गुना, 7 चौक 28 और प्लस इसमें कितने की गुना, यहाँ पर 3 की 6 18 और आप 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 28 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन राइट बनता है। बेकार में आप पूरे चक्कर में तो बिल्कुल पढ़ना बेकार है, ठीक है। ये तो 3 ऑप्शन आउट होते ही अपना चौथा लगाना था, सही है, सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है इसमें। इसके बाद देखो क्या दिया है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से जो है वो 11 18 है, और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो कितना है, ये हमें बताना है। देखिए दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल 57, यानी कि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख लीजिए 11 है, और गुणनफल यानी कि x और y बराबर कितना है 18 है। इसने कहा व्युत्क्रमों का योग। देखिए अगर संख्या x और y है तो व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/x और 1/y। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें पता है कि एलसीएम इनका गुणनफल होगा x गुना y,
और इधर हो जाएगी y की गुना और उधर हो जाएगी कितने की, x की गुना। तो हमें ये पता चला कि जब कभी व्युत्क्रमों को जोड़ते हैं तो ऊपर जोड़ आता है, नीचे गुणनफल आता है। सही है ना बात। तो डायरेक्ट जब अब कैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसने कहा व्युत्क्रमों का योग, तो हमें योग तो ऊपर रख देना है और गुणनफल कितना नीचे रख देना है। तो आंसर रहेगा 11/18। सही है। इसके बाद इसने कहा दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 12 और 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है योग 12 ऊपर रहेगा, गुणनफल 35 नीचे रहेगा। तो 12/35 इसका आंसर है। इसने कहा एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर भिन्न जो है 3/5 है। वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। मूल भिन्न बतानी है। तो देखिए परसेंटेज में अगर वृद्धि करता है तो मैं आपको बताऊं, आप 100 मान के कर लीजिए, ठीक है ना, 59, ठीक है ना, 59। देखिए a/b एक भिन्न है या x/y है, कुछ भी रख लीजिए। 20 की वृद्धि का अंश में 20 की और हर में 25 की। 20 की वृद्धि का मतलब है 100 में 20 जोड़ दीजिए 120। हर में जो है यहाँ पर 25 की वृद्धि है तो 125 बराबर किसके हो जाता है, 3/5। तो ये 3/5 रख लीजिए। यहाँ पर आप काट सकते हो जितना भी हो सकता है। 3 से 40 बार कट जाएगी और 5 से 25 बार, 5 पंजे 25 और 5 अठे 40। ब्रज गुना करके फिर से वहां a/b बराबर कितना, ये 5 वहां चला जाएगा और 8 जो है यहाँ आ जाएगा। तो आपकी जो भिन्न थी वो कितनी थी, 5/8 थी। सही है। नेक्स्ट इसने कहा एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न बतानी है। सेम क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना बनता है आपका, मैंने माना a/b, अंश में 20 की वृद्धि है तो गुना 100 में जोड़ के 120, हर में 5% की कमी है तो 100 में से घटा के 95 और बराबर कितना, 5/2। तो यहाँ आप जितना भी हो सके काट सकते हैं। 5 से मैं काटता हूं तो 24 और 5 से काटता हूं तो 19। सही है। और आपका कुछ कट सकता है तो नहीं कटता है तो भाई a/b रखिए। 19 पंजे 95 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो आपकी जो भिन्न थी वो 95/48 थी। ठीक है। देखिए इसमें जो है आप फिलहाल आज इतने रखिए, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन है वो थोड़े फिर से चेंज होंगे। तो कल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें सभी के सभी हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसमें आपके लास्ट तक के कितने 83 क्वेश्चन। कल इसको चैप्टर को पूरा करते हैं। तो फिर इसके बाद आपका कौन सा है, इसके बाद आपका आयु संबंधी प्रश्न है, ठीक है ना। तो मिलेंगे इसमें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।